जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मॉर्निंग में ही जब मैं गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने बैठी और पूजा करी, क्योंकि आज गुरु जी ने कहा मेन मंदिर में जैसे जहाँ पूजा होती है वहां नहीं, जहाँ पर गुरु जी का मेरा बड़ा स्वरूप रखा है, एक और छोटा है और उससे एक और छोटा, 3 स्वरूप एक साथ रखे हैं। और वो मेरी जो वर्किंग टेबल है वहां पर है। तो दिया यहाँ पर जलाओ, तो वहां जलाया और चीजें होती चली गई, फूलों का वहां पर ओम बनाया। और बस इंट्यूशंस आते चले गए, जैसे बिहाइंड दैट कोई बोल रहा है और हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अंदर से ही आवाज आती है, वो मन की आवाज जिसे कहते हैं। तो वो आती चली गई और उसके बाद गुरुजी ने जो ब्लेसिंग सभी संगत को भेजना था, चिट्ठी या लेटर के थ्रू जो भेजना था, आज गुरुजी ने कहा सबसे पहले तू अपने आप को ही चिट्ठी लिख। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पहली चिट्ठी तेरे नाम। तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को, तो हाँ, सबसे पहली चिट्ठी मैं तेरे लिए लिखना है। तो मैंने कहा ओके। तो सबसे पहले जो राम जी की ब्लेसिंग थी वो गुरुजी ने दिलाई, जो कि मेरे लॉकर में रखी गई, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय श्री राम। और सेकेंडली बस नोटपैड ओपन किया और बस गुरुजी लिखवाते चले गए जो भी मुझे मेरी लाइफ में चाहिए था, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, जिसके लिए सच में बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तो उसके लिए कमिटमेंट किया और बस लिखवाते चले गए और लिखवाते चले गए और मैं बस लिखती चली गई। ठीक है, और जब वो कंप्लीट हो गई तो फिर कहा अब इसे पढ़। वो कुछ ऐसा था कि सच में चिट्ठी भेजी है, हाँ अब पढ़ इसे। तो जब मैंने उसे खुद से पढ़ा, फिर दोबारा से रीचेक किया, तो वो फिर एक एक बात ऐसे लगी कि अरे यही तो मतलब था, यही तो कमिटमेंट, यही तो ये चीजें चाहिए थी। तो बिल्कुल सटीक और बहुत प्यार से भरी हुई लगी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी पहली चिट्ठी के लिए। बहुत अच्छा लगा और वो मैंने संभाल के रखा, उसके लिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और ब्लेसिंग जो थी वो पूरा डिस्कस नहीं कर सकती जो लिखवाया वो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि टॉप सीक्रेट है। और गुरुजी को जो भी ब्लेसिंग अपने बच्चों को देनी होगी वो उसके लिए ही होगी, पर्सनल। तो थैंक यू सो मच। वो हर बात आपने लिखी जिसकी मुझे सवालों के जवाब चाहिए थे, जो मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए थे हमेशा के लिए, तो वो मुझे दिए गए। असली बात तो तब लगी कि लिखने के बाद जब कहा कि अब इसे खुद से पढ़ो पूरा, तब लगा कि हाँ पूरा ही कहीं से आया है लिखा हुआ, और वो मैं बस पढ़ रही हूँ जैसे कोई बुक पढ़ता है, लेटर पढ़ता है। तो लगा फिर हमारे अपने लिए ही है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई उसको देख करके। थैंक यू सो मच। और शुक्राना किया कि मुझे इस काबिल समझा कि संगत तक मैं ये सेवा जो भी आपने मुझे दी है, आपकी ब्लेसिंग शेयर करने की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि आपकी दी हुई जो भी आप ब्लेसिंग है मैं वहां तक पहुंचा पाऊं। ये भी आप ही करवा रहे हैं, लेकिन जरिया मैं बन रही हूँ, तो उसके लिए बहुत शुक्राना। क्योंकि ये भी ना सबको नहीं मिलता है, ये सेवा भी नहीं मिलती है कि अपने गुरु की ब्लेसिंग उनके सभी सभी संगत तक पहुंचाना। तो उसके लिए शुक्राना, और ये कुछ अलग ही है। तो थैंक यू, या ये कहिए कि भक्त को उसके प्रभु से मिलवाना, या प्रभु का संदेश लेकर के उनके भक्त तक पहुंचाना, ये कुछ इस तरीके का है। तो उसके लिए शुक्राना। एक तरह से आप जैसे ये कहिएगा, श्री राम जी की अंगूठी लेकर के जब हनुमान जी गए थे सीता माता के पास, तो ये कुछ मैसेज इस तरीके के हैं कि किसी का मैसेज कहीं तक पहुंचाते हैं, तो जो हनुमान जी वाला रोल है शायद वही दिया गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, ये सेवा देने के लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं
हमारे संगत परिवार में से संगत जी के शुक्राना सत्संग। अगली आवाज होगी हमारी संगत जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज अष्टमी है और मैं आज का ही सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ क्या संगत जी, मैं कल भी मेरा क्लाइंट था तो मैं बहुत थक गई थी। मैं थोड़ा लेट घर आई थी तो मैंने सोने के टाइम क्या किया, अलार्म नहीं लगाया क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्प है उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो मुझे लगा कि ठीक है वो जल्दी आ जाएंगी तो मैं अपना अलार्म नहीं लगाती हूँ। तो अभी थकी हुई तो थी मैं संगत जी, और पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, बहुत ज्यादा मतलब थकान वाला जो पेन होता है वो था। अब मैं सो गई और अलार्म नहीं लगाया था तो लेट हो गई उठने में। मैं जब उठी और टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे। अभी मैंने सोचा कि अब क्या होगा, इतना लेट हो गई, अब सब कुछ कैसे प्रसाद भी बनाना है, सब कुछ करना है। मैंने क्या किया, मैंने हाउस वाले को कॉल किया। तो शायद गुरुपा चाहते थे कि उनकी बेटी थोड़ा आराम करे, आराम से उठे, क्योंकि समझ ली मेरी सच में, मैं लास्ट वीक मतलब इस वीक मेरा ये ही गया है। मेरे को मेरी थकान नहीं हुई है, काम ज्यादा था, वर्कलोड ज्यादा था, तो नींद भी पूरी नहीं हुई है मेरी ठीक से। तो शायद माता रानी गुरुपा अपनी बेटी की थकान समझ रहे थे, तो शायद हो सकता है उन्होंने ही लेट उठाया। तो मैंने हाउस हेल्प को कॉल किया तो संगत जी वो भी उसी टाइम थोड़ी देर पहले ही उठी थी। बोलती है कि दीदी मुझे भी याद नहीं रहा और मैं भी लेट हो गई, मैं आ रही हूँ 15-20 मिनट में। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर संगत जी जो मुझे प्रसाद बनाना था वो मैंने छोले वोले बॉईल करने के लिए रख दिए और मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर वापस आई तो मेरी मेड वापस आ गई थी घर पे, और फिर हम लोगों ने मिलकर सारा प्रसाद बनाया और कन्या पूजन किया। अच्छे से सारा कन्या पूजन हो गया। और संगत जी एक और चीज बताती हूँ मैं। हमेशा क्या होता है कि मतलब जैसे लास्ट ईयर भी गुरुजी से तो मैं कनेक्टेड थी ही, तो लास्ट ईयर भी मैंने बहुत टाइम लग गया था कंजकी मिलने में, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाती हूँ मैं। तो गुरुजी को मैं बोलती हूँ गुरुजी प्लीज जल्दी करा दो, जल्दी करा दो। बट इस बार क्या हुआ संगत जी, हस्बैंड ने कल रात को, वो थोड़ा सा है इन चीजों में, तो उन्होंने कल फोन में देख के बोला कि मुहूर्त का टाइम ये है तो इस टाइम पूजा करना है, इस टाइम कंजकी करेंगे। तो मुहूर्त का टाइम उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने मुझे बताया वो आई थिंक समवॉट 11 बजने में जब 10 मिनट हो और 12 बजे तक कुछ इस टाइप का बताया था उन्होंने। तो मैंने बोला उनको मॉर्निंग में, वो बोलते हैं कि वो भी उठ गए थे 9:30 पौने 10 बजे तक उठ गए थे हस्बैंड भी। तो बोलते हैं कि अभी तो टाइम है कंजकी करने में। तो मैंने उनको बोला कि अभी सब काम करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा, कंजकी नहीं मिलेंगी हमें इतनी लेट तक, तो अभी रहने दो, माता रानी के ही सारे दिन होते हैं, सारा उनका टाइम है, सब ठीक होगा। तो हम लोग अभी तैयारी में लग गए और फिर हमने कंजकी की। और जब मेरी जो कुक दीदी हैं, जो मेरे घर हेल्प करती हैं घर में काम में, संगत जी, तो वो ही लेकर आती हैं। उनको पता है एक्चुअली, वो सबको जानती है यहाँ पे आसपास के, तो वो लेके आ जाती है। तो इस बार क्या हुआ, वो गई और बहुत जल्दी आ गई। मैंने बस गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज जल्दी करा दो, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मेरी ऑफिस की छुट्टी नहीं थी आज। तो गुरुजी ने आज इस बार इतना जल्दी करा दिया, सारी कन्या आई। और मतलब उसमें कन्या भी थी, मेल फी मतलब कन्या भी थी, और सॉरी मेल को क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, संगत जी माफ करना मुझे। तो बहुत अच्छा हुआ। टोटल 11, आज मैंने 11 कन्याओं का मैंने पूजन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी होता क्या है ना, मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, थोड़ी सी पागल हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ चीजें।
तो अम, मैंने कन्याओं की उन सबके पैर धुले, फिर उनको तिलक किया और फिर उनको प्रसाद दिया। बट मैं उनको कलावा बांधना भूल गई। तो हुआ क्या संगत जी, जब जा रहे थे, जब वो जाने लगी सब फ्री होके घर पे, तो उसमें से एक जो कंजक थी, वो लास्ट में मेरे को रुक के बोलती कि आंटी जी मेरे हाथ में खुल गया कलावा, जरा बांध दो। तो जब बोला कि आंटी जी खुल गया बांध दो, तब मुझे याद आ गया, ओ शिट, मैं तो कलावा बांधना ही भूल गई। पता नहीं शायद गुरुजी की क्या लीला थी। तो वो कलावा मैंने उस उनको वो एक्चुअल में खुल गया था, वो मैंने फिर से बांधा। वो बड़े प्यार से उनको देख रही थी। बहुत अच्छा लगा सबसे। आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया संगत जी, बहुत अच्छा गया। और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर गए। मंदिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए माता रानी के। संगत जी, जब मैं सब्जी बना रही थी, तो मैंने जो मेरी दीदी थी हाउस हेल्प, तो उन्होंने क्या किया, हमें मैश करना था, मैशर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, ग्लास लिया, उससे सब्जी मैश कर दी। ठीक है। तो ग्लास लिया, तो उन्होंने ग्लास को फिर बाद में धो के भी रख दिया। तो अभी बहुत ध्यान से सुना संगत जी, हम लोग मंदिर से आ गए, सब कुछ हो गया। फिर मैंने क्या किया कि हस्बैंड ने बोला कि चाय बना लो पहले, चाय पीते हैं। उनको आदत है सबसे पहले चाय पीने की। तो मैंने चाय बनाने गई किचन में, तो मैंने चाय बनाई। तो संगत जी, क्या होता है, वो जो ग्लास था ना जिससे हम मैश किया था सब्जी को, तो वो ग्लास आंटी ने धो के रख दिया था। तो वो जब मैंने लिया, तो उसके जो ग्लास के एकदम नीचे बॉटम साइड मुझे लगा कि थोड़ा गंदा हो रहा है। तो मुझे लगा थोड़ी सब्जी लगी रह गई है, ठीक से साफ नहीं हुआ है। तो मैंने उसको देखा। संगत जी, यू वोंट बिलीव मैंने क्या देखा। ओमकार के दर्शन मुझे हुए। वो ओमकार था उसमें बना हुआ बिल्कुल। या तो वो ओमकार था या वो ओम था, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। पर मैंने आज सत्संग सुना, तो मुझे सत्संग में यही मिला कि वो ओमकार के दर्शन थे। तो शायद गुरुजी ने मेरा कंफ्यूजन क्लियर किया हो। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। और वो मैंने देखा नहीं था, तो गुरुजी ने अपनी बेटी को दिखाने के लिए वो ग्लास साफ होके भी रख दिया, लेकिन वो जो बना हुआ था, जो ब्लेसिंग थी, वो मिटी नहीं, वो एज इट इज थी। उसके बाद फिर मैंने उसको क्लीन करके रख दिया। तो गुरुजी को जब अपनी बेटी को ब्लेसिंग देनी होती है, तो वो किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में दे देते हैं। और संगत जी, फिर क्या हुआ आज, फिर उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड सो गए खाना खा के। तो मैं ऑफिस का काम करने लगी। तो मेरी आदत क्या है ना, मैं थोड़ा फेसबुक पे रील्स देखती रहती हूँ। और रील्स तो मैं देखती हूँ, लेकिन उसमें गुरुपा के सत्संग भी आते, तो मैं वो भी सुनती रहती हूँ। तो पता नहीं आज क्या हुआ संगत जी, आज मैं सत्संग सुन रही थी। ऐसा बहुत कभी कभी होता है। आज मेरी आंखों से पानी निकल रहा था, मतलब आंसू निकली जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं सत्संग सुनते टाइम। मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ, बहुत इमोशनल हो रही हूँ। कुछ भी चीजें सुनती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पता नहीं गुरुपा कौन सा कष्ट काट रहे हैं बेटी का अपने। हम बहुत सत्संग ऐसे सुनती हूँ जो बिल्कुल मेरी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। मुझे लगता है सर गुरुपा मुझे ही जवाब दे रहे हैं कि तू सुन। और तू, वो मुझे कुछ बताना चाहते तो मुझे सत्संग सुनवा के ही बता देते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। और हमेशा मुझे आपका और माता रानी का साथ चाहिए। मुझे अब तो किसी चीज का इतना लालच भी नहीं है मुझे। पहले मैं बहुत करती थी, गुरुपा ये दे दो, वो दे दो, माता रानी ये चाहिए, वो चाहिए। अब नहीं बोलती हूँ मैं संगत जी। अभी गुरुपा के साथ रह के बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत चेंजेस आ गए हैं। गुरुपा ने अपनी बेटी को बहुत चेंज कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, लेकिन पहले से और अब मैं अगर मैं देखूँ तो बहुत चेंजेस आए हैं। तो संगत जी, फिर उसके बाद मेरा ऑफिस का काम अटक रहा था। एक फाइल थी जो बहुत बड़ी फाइल थी, वो जा नहीं रही थी।
और वो तो अर्जेंट से क्लाइंट को सेंड करनी थी, तो वो मेरे किसी टीम मेंबर को सेंड करनी थी अभी, जो मेरे अंडर काम करते हैं। तो अभी वो भेज नहीं पा रहे थे, सारा प्रेशर मुझ पे था। अब जब फिर मैंने उनको बोला आप साइबर कैफे जाओ, वहां पर ट्राई करो, क्योंकि वो नेटवर्क एरिया में नहीं थे, अपने किसी रिलेटिव के घर गए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, फाइल जा ही नहीं रही थी, बार बार एरर दिखा रहा था, एरर दिखा रहा था। मैंने बाद में बोला जय गुरु जी बस करा दो। तो वहाँ वो भी, जो मेरे टीम मेंबर हैं वो भी गुरुजी को मानने लग गए हैं मेरे साथ। वो भी गुरुजी, उनको भी मैं बड़े मंदिर लेके गई हूँ, और सत्संग भी अटेंड कराया मैंने। तो मैं उनको भाई बोलती हूँ अपना। तो मैं बोला भाई जय गुरुजी बस करा दे। तो वो भी वहां से बोलते हैं हाँ जी गुरुजी बस करा दे। मैं भी लेट हो गया हूँ, क्योंकि संगत जी 8:30-9 बज गए थे, अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है। तो फिर उसके बाद जब गुरुजी का नाम लिया, तो आप गुरुजी से कुछ बोलोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता गुरुजी ना ही सुने, गुरुजी हमेशा सुनते हैं। तो फाइनली वो फाइल मेरी अपलोड हो गई और मैंने क्लाइंट को सेंड कर दी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच अपनी बेटी को। मतलब गुरुपा है ना, हर चीज में, हर छोटी छोटी चीजों में मुझे ब्लेस करते हैं। मेरे को, मैं कुछ भी बोलती हूँ ना गुरुपा ये कर दो, मेरे को टेंशन होगी, तो गुरुपा वो काम कर देते हैं। वो अपनी बेटी को बस बोलते हैं कि तू दुखी मत हुआ कर, तू दुखी होती है तुम नहीं अच्छा लगता है मुझे, तू खुश रहा कर। छोटी छोटी चीजें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं देने को दे सकता हूँ तुझे आज ही, लेकिन वो बोलते हैं तेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस रख, तुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। संगत जी मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं। बट पहले से बहुत फर्क आ गया है। अभी भी बहुत जगह पेशेंस नहीं होता है, खो देती हूँ मैं, बट बहुत जगह भी पेशेंस आ गई। जैसे बहुत पहले मैं सोचती रहती थी कि नहीं इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये लोग गलत करके भी खुश हैं ये वो। पर गुरुपा ने धीरे धीरे सोच को चेंज किया, उन्होंने समझाया ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो जो भी होता है सब हमारे भले के लिए होता है, ये सारी लीलाएं गुरुपा की रची हुई है। गुरुपा हमारी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में हमें फेल भी नहीं होने देते हैं। परीक्षा लेने वाले भी वो हैं, और परीक्षा में पास कराने वाले भी गुरुपा हैं। मैं तो ये कल, पता नहीं मुझे क्या हो गया था संगत जी, मैं नाइट में मैं कभी कभी अकेली बैठ जाती हूँ अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे, मैं गुरुपा की तरफ देखती रहती हूँ और बस बोलती रहती हूँ गुरुपा इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो ना, तो इतना प्यारा कैसे हो सकता है। मतलब मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं देखा। संगत जी मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि मैं हमेशा ना एक प्यार के लिए, लाड़ के लिए तरसी हूँ। मिला है मुझे, नो डाउट मिला है, लेकिन जिस प्यार के लिए मैं तरसी वो नहीं मिला। हमेशा वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा है मेरी लाइफ में, और वो जब पूरा हुआ है वो उस तभी पूरा हुआ है जब गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं। मेरी लाइफ में क्या, वो तो कब से मेरी लाइफ में थे मुझे नहीं पता, जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ। गुरुपा ने मुझे इतना लाड़ किया है, इतना लाड़ किया है, करते हैं वो सच में अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी बहुत बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना कि कभी अगर मैं लो फील कर रही होती हूँ संगत जी, तो वो मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज करते हैं कि मेरी राजकुमारी बेटी उदास क्यों है, तू उदास ना था कर, मुझे नहीं अच्छा लगता, तू खुश रहा कर, तू हंसती खेलती रहा कर, तू सारी टेंशन अपने पियो पे छोड़ दे, मैं बैठा हूं ना, तुझे क्यों टेंशन लेनी है, तू बस ऐश कर, तुझे जैसे जीवन जीना है तू वैसे जी, तू खुश रहा कर। संगत जी मैं सच में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। थोड़ा वर्क प्रेशर रहता है लाइफ में, ओके, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत कम अभी हो गई है। पहले मैं बहुत पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम मेरी लाइफ में रहती थी। मैं बहुत सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ, सब मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझसे इतना चिढ़ते हैं, क्यों मेरे साथ ये ब्लैक मैजिक एंड ऑल सब कुछ करते हैं। तो ठीक है, अभी गुरुपा सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और अभी भी मैं ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनती हूँ, पर कम हो गए हैं थोड़े। तो शायद गुरुपा धीरे धीरे काट रहे हैं वो। और अब तो कोई कुछ भी करे, मुझे सच में संगत जी अब डर नहीं लगता है। जिसके साथ माता रानी का आशीर्वाद हो, गुरुपा हो, तो उसे किस चीज का डर है। गुरुपा मेरी लाइफ में कुछ हो चाहे ना हो, मुझे बस गुरुपा चाहिए। गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा हाथ हमेशा आप पकड़ के रखना। मैं तो नादान हूँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, पागल हूँ,
मैं इंसान हूँ गुरुपा, कभी भी आपका हाथ मैं पकड़ूंगी तो छोड़ दूंगी। लेकिन आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ोगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। आप हमेशा अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहना और हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाना। मैं अब बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। जो कुछ चीज़ों की कमी है मुझे पता है वो भी पूरी हो जाएंगी धीरे धीरे। आ, गुरु का बस ऐसे ही सारी संगत को ब्लेसिंग्स दीजिए। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म कीजिए। और मैं तो यही चाहती हूँ गुरु सब लोग खुश रहें। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है आप उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, उनकी भी लाइफ अच्छी हो। मैं अब कुछ गलत नहीं बोलती हूँ, कुछ गलत नहीं सोचती हूँ किसी के लिए। वो शायद मेरे ही कर्माश थे जो लौट कर आए हैं मेरे सामने। तो गुरुपा बस कर्म अच्छे रखवाना अपनी बेटी के, और हमेशा आपकी बेटी नीवा होके चले, कभी मेरे अंदर कोई चीज का घमंड ना आए। बस मैं चाहती हूँ मुझे लोग बस यही बोलें गुरुपा की बेटी है ये, आपकी बेटी के रूप में जाने। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आप हो मेरे साथ तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस आप हमेशा रहना मेरे साथ। संगत जी अब मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और मैं नेक्स्ट सेशन की तैयारी करूंगी। अभी गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मतलब गुरु जी का मैसेज आ रहा था। काफ़ी बार मुझे बार फ्लैश हो रहा था गुरु जी का मैसेज कि अपने बच्चों की टेंशन न लें, उनका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो सच में संगत जी, मेरी बड़ी वाली बेटी का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। पहली बार इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है जो मतलब मैंने सोचती, मुझे लगता था मेरी बेटी कर सकती, पर हर बार उसको पता नहीं क्या होता था, कुछ ना कुछ मार्क्स से वो रह जाती थी हमेशा। अभी पास तो हो जाती थी बट जो चीज़ नंबर वो आने चाहिए थे ना उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग वो नहीं आ पाते थे। तो इस बार मैं हर पेपर में उसको गुरु जी का जल प्रसाद, टीका, चंदन टीका और गुरु जी से अरदास करती थी कि गुरु जी इसके साथ रहना और उसका पेपर बढ़िया हो जाए। तो ये मैं गुरु जी से अरदास हर पेपर में मैंने उनसे की है। और इस बार मेरी गुड़िया का रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया आया, पहले से बहुत बढ़िया आया। ए प्लस का ए 2 तक आया उसका। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारे गुरु जी ने बहुत संकट डाले हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को भी अभी कुछ दिन पहले ड्रीम में गुरु जी ने दिखाया कि वो मतलब कोई आदमी होता है साइकिल की टेक लगा के, कोई पानी का टैंकर होता है वहाँ उसके पास खड़ा होता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने तो साइकिल हटाते हैं ना, तो वो जो उस आदमी का जो सर है ना उस टैंकर में शायद लग जाता है, तो हल्की से उसको चोट आ जाती है। तो वो सपने में ही उससे उस इंसान से मतलब माफ़ी सॉरी फील करने लगते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारी चोट लग गई। फिर तो उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर कोई कहता है, उनको आवाज़ आती है शायद, पता नहीं गुरुजी ने की आवाज़ थी शायद, गुरुजी को ये नहीं मुझे प्रॉपर पता है गुरुजी दिखे उनको कि नहीं, पर उनको आवाज़ आई कि भाई ये संकट तेरे पे आना था, ये वो इस पे आ गया। तो गुरुजी ने इस तरह से जो है मेरे हस्बैंड अंकल का जो है संकट टाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे एक सत्संग में भी मैसेज में बताया था कि भी जो तेरे हस्बैंड जी पे जो भी अंकल पे जो भी आना था संकट, वो हनुमान जी ने अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। हनुमान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
आपने मेरे हस्बैंड अंकल की संकट को काट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपको कभी आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगी गुरु महाराज। बस आपकी अपनी कृपा आशीर्वाद सदा बनाए रखना। आप गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। लोगों ने बीच में हमारे साथ करते रहते हैं करने वाले ब्लैक, पर गुरुजी की कृपा उनकी आशीर्वाद की उससे सब ठीक हो जाता है। इसलिए मैं टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पर बीच में कभी हो जाती है टेंशन, मैं गुरुजी से जो हर बात की अरदास कर देती हूँ। कुछ भी होता है मुझे तो कर देते हैं लोग मेरे सपनों को भी बंधवा देते हैं संगत जी, ताकि इसे सपनों में भी दिखे ना कि भी हम लोग क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर कहीं ये डर गई तो ये कहीं जाके कुछ करवा ना दे, ये वो अपने डरते हैं ऐसे लोग। तो इन लोग ऐसे करते हैं कि मेरे सपने बना, मुझे सपने बिल्कुल भी आना बंद हो जाते हैं और मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती थी। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे सपने बिल्कुल क्यों आने बंद हो जाते हैं। तो मैंने ऐसी एक दिन गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी अगर किसी ने मेरे सपने बांधे हैं कि मुझे कुछ पता ना लगे, तो मैं अरदास करती हूँ कि मेरी सपने जो बंधे हैं वो खुल जाए। तो मैंने जब मैं संगत जी अरदास की ना, जब ही गुरुजी ने मेरे ही खोल दिया। और मुझे जब ही सपने में दिख जाता था कि भी ये मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। और गुरु महाराज आपसे अरदास है जल्दी हमें अपने डोगरी दरबार में बुला लो। ऐसे तो आपको पता ही है अभी नहीं है, मतलब हाथ भी थोड़ा टाइट चल रहा है गुरुजी, पर मम्मी वगैरह जा रहे हैं। मुझे तो पहले ही मैंने कहा था कि भी पैसे वगैरह गाड़ी के हाफ ऑफ कर लेंगे, पर गुरुजी का इतना शुक्राना है संगत जी। मम्मी वगैरह ने बोला कोई बात नहीं, पैसे का कोई टेंशन ना ले, हम फैमिली जा रही है तो पैसे हम अपना किराया वगैरह तो चलो हम दे देंगे, बस थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए खाने पीने का ले लेना। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अंतिम बार शुक्राना। आप हर जगह हर पल पल ब्लेस करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सदा हमारे साथ रहना गुरु महाराज। अगर ये मैसेज किसी के काम आए तो उसके लिए गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग मेरे अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी जस्ट गुरु जी बोल रहे हैं कि सरप्राइज है मेरे बच्चों के लिए, लेकिन क्या सरप्राइज है वो मुझे भी नहीं पता। तो बस सरप्राइज है, तैयार है, बट क्या देने वाले हैं सरप्राइज वो नहीं पता। तो वेट करते हैं उसका, और जैसे ही सरप्राइज मिलता है तो वो शेयर जरूर होगा। तो लेकिन सरप्राइज को पहले से बताने के लिए, और क्या सरप्राइज है वो नहीं बताने के लिए, उसके लिए भी शुक्राना। थैंक यू सो मच। कभी कभी गुरुजी इतने मिस्टीरियस हो जाते हैं ना कि मतलब दिखाते कुछ और है और करवा देते कुछ और है। तो ये वाला बस इनका फेस मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, देखते हैं, वेट एंड वॉच। और चलिए हम करते हैं अपने शुक्राना सत्संग का यहीं विराम, और गुरु जी की नई ब्लेसिंग और सरप्राइजेस के साथ फिर दोबारा से हाजिर होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।